गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्चान्तं न विरोधुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान ने पहले बता दिया था, हे अर्जुन, जो पहले क्षेत्र है उसके विषय में तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने की जो साधन है वे भी बता दिया। जिसके लिए साधन बता दिया था उस क्षेत्रज्ञ का वास्तव स्वरूप है, उसके विषय में सुनो। वो बताने के बाद वहाँ बताया वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं। उसी को लेकर किसी के मन में आशंका हो सकती है जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, इसका मतलब निरात्मवाद होगा, शून्यवाद सिद्ध हो सकता है। उसको निराकरण करने के लिए भगवान ने यहाँ श्वेता श्वेतर उपनिषद है उसी का 16वां मंत्र को वैसा ही उतर दिया, सर्वथा पाणिपादम। अर्थात भगवान का जो सोपानिक रूप है, भगवान का जो सगुण रूप है, उसके द्वारा उसका अस्तित्व सिद्ध किया। तो उसके बाद ठीक है सब ये भगवान के उपाधि रूप हैं। यदि उपाधि वाला है इसका मतलब ही उपाधि वाला होने से वो परमात्मा का ही स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि औपाधिक भी कभी कभी हो सकता है।
उसी को ही निराकरण करने के लिए और परमात्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए 14वां श्लोक आया था। श्लोक के ऊपर विचार हुआ था। तो यहाँ सगुण भी बता दिया, निर्गुण भी बता दिया। भाष्य में देखिए 14वें श्लोक की भाष्य। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम, तो सर्वेन्द्रिय का अर्थ कर रहे पहले। सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि, कर्मधारय कर रहे। जो समस्त है वही इंद्रिय है। कौन है वो? श्रोत्रादीनि। तो श्रोत्र से प्रारंभ इसलिए कर रहे। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, आकाश पहले, उसके अनुसार इंद्रिय भी बता है। आकाश के सत्वगुण से अपंचीकृत श्रोत्र इंद्रिया बता, इसलिए श्रोत्रादीनि, श्रोत्र का पहले प्रयोग कर रहे भाषा का, क्योंकि भूतों की उत्पत्ति भी वैसा है, इसलिए इंद्रियों को बता दिया। आदि से सब लेना, पांचों की। बुद्धिन्द्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि, दोनों लेना। बुद्धिन्द्रिया मतलब ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया 5 है। तो 5 भूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुए 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेन्द्रिया, आख्यानि बोल तो संज्ञा। अंतःकरणे च, ये हो गया बहिकरण हो गए। अंतःकरण बोल तो अंदर की इंद्रिया है। तो अंतःकरण में दोनों समाविष्ट है। बुद्धि मनसी एक ही कृत्या, ऊपर से जोड़ दीजिए। बुद्धि और मन को एक करके अंतःकरण बताना। यद्यपि अंतःकरण चतुष्टय माना जाता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्त करके, किंतु मन और बुद्धि के अंतर्भूत चित्त और अहंकार करके तभी जाके आपके 17 तत्व बनता है, अन्यथा 19 तत्व होगा। इसलिए यहाँ भी यही संकेत कर रहे हैं। बुद्धि मनसी तो ज्ञेय उपाधित्वस्यः, ये सब जितने भी है ज्ञेय का उपाधि है। संक्षेप से यदि कहा ना हो, बाह्य करण भी उपाधि है, अंदर का करण भी उपाधि है। बस इतना अंतर है, एक अंदर होकर एक बाहर से, इतने अंतर है। तो ये बोल रहे ज्ञेय उपाधित्वस्या, ज्ञेय का मतलब यहाँ क्षेत्रज्ञ लेना, घटपटादि ज्ञेय नहीं लेना। प्रतिज्ञा जो किया था, इस ज्ञेय के विषय में बोलो जानने योग्य जो तत्व है वो ज्ञेय है। ज्ञान का विषय वो अर्थ नहीं लेना घटपटादि। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान का विषय लेना। तुल्यत्वा, तुल्यत्व बोल तो समान है। जैसा बाह्य इंद्रिया भी उपाधि है, वैसा अंतःकरण भी उसकी उपाधि तुल्य है। तुल्य बोल तो समान। सर्वेन्द्रिया ग्रहणेन गृह्यन्ते, सभी इंद्रियों के ग्रहण करने से अंतःकरण को भी उस क्षेत्रज्ञ का उपाधि रूप से ग्रहण होता है, क्योंकि इंद्रियत्व दोनों में तुल्य है। बस इतना ही अंतर है। इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रस्य इदम इंद्रिय। इंद्र का मतलब वो स्वर्ग में बैठा हो नहीं लेना, सबके अंदर एक इंद्र बैठा है। इंद्र मतलब है इस शरीर का मालिक जीवात्मा। उस जीवात्मा के लिए इदम भोग देने के लिए सब सारे इंद्रिय लाते हैं ना, वो ये प्रजा मान लीजिए, उसको वो ला के किसको देते हैं? बुद्धि में डाल देते हैं। और बुद्धि क्या है? उस मालिक को पहुँचाते हैं। जैसा लोक में होता है ना, राजा को कोई देना है भेंट पूजा,
सीधा राजा के पास नहीं देते। राजा का जो मुख्य मंत्री है ना, विशेष, उसके पास। यहाँ विशेष है बुद्धि। यदि बुद्धि रूप मंत्री खराब हो गया, राजा को बिगड़ देगी। बुद्धि रूप मंत्री यदि विचारवान यदि हो गया, छाड़ देंगे, ये बेकार, तूने अच्छा नहीं लाया, ठीक है, हटा देंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं इंद्र के लिए होने चाहिए, इनका नाम इंद्रिया है। बस एक बाहर एक अंदर रहा करे, दोनों भोग दे रहे। तो इसलिए बोल रहे हैं इंद्रिय ग्रहणे न गृह्यन्ते, इंद्रिय के ग्रहण से अंतःकरण का भी ग्रहण होता है। अपिच और भी देखिए, अंतःकरण उपाधि द्वारेण एव क्षेत्रादीनामपि उपाधित्वं विधि। अंतःकरण उपाधि के द्वारा ही ये जो श्रोत्रादि है, श्रोत्रादि तो उपाधि है किसके? क्षेत्रज्ञ का, जीवात्मा ही, साक्षात नहीं, अंतःकरण के द्वारा। सबसे पहले उपाधि हो गई अविद्या अथवा अंतःकरण, और उस अंतःकरण के द्वारा हो गया इंद्रिय उपाधि हो गई, और इंद्रियों के द्वारा शरीर उपाधि। क्रम से बार बार आ रहे ना, तो अंतःकरण, इंद्रिया, शरीर, ये उपाधि। इसलिए इंद्रियों में जो उपाधि आ रही स्वतः नहीं, अंतःकरण के द्वारा उपाधित्वम इति। अतः तो अस्मात् कारणात्, इसलिए अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूते। बस इतना ही अंतर है। एक तो अंतःकरण अंदर रहकर वो साधन बन रहे, और एक बाहर रहकर साधन बन रहे, बस इतना ही अंतर है। अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूते का सर्वेन्द्रिय गुणे। इसलिए जो अंतःकरण और बाह्यकरण है, इन सभी इंद्रियों के गुण, गुण का अर्थ कल बता दिया था मैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण का मतलब इंद्रियों का विषय लेना। इंद्रियों का विषय है, उसको गुण क्यों कहा गया? गुण का कार्य होने से उनको भी गुण कहा गया। तो ये बोल रहे सर्वेन्द्रिय गुणे अतः विषय, सभी इंद्रियों का विषय। भाष्यकार जी संकेत कर रहे हैं अध्यवसायः, ये हो गया आपका बुद्धि का। संकल्पः, ये हो गया आपका मन का विषय। श्रवण हो गया श्रोत्रेंद्रिय का। वचनादि, ये है वाग इंद्रिया। उपलक्षण सब लेना, जितने भी विषय। अवभासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, अर्थात इंद्रियों का जो विषय है, निश्चयात्मिका हो, संकल्प है, श्रवण भाषण आदि, उनके द्वारा वहाँ ज्ञेय पदार्थ है प्रतिभाषित होता है। ये कैसा उल्टा है? ज्ञेय के द्वारा सभी प्रतिभाषित होता है, ये तो ठीक है, और इनके द्वारा कैसा प्रतिभाषित होगा? यहाँ प्रतिभाषित मतलब प्रतीति होता है। वो जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार है, इन इंद्रियों के द्वारा ही उसकी प्रतीति होने लगता है। कैसा? जैसा आपका नेत्र को माध्यम मानकर अंतःकरण गया घट देश में, घटाकार वृत्ति बन गई, अज्ञान नष्ट हो गया, घटो अस्ति। अभी जो घटो अस्ति कभी हो रहे हो, अर्थात नेत्र के द्वारा हो गए ना। घटो भाति, ये अस्ति भाति जो हो रहे किसी ना किसी विषय को माध्यम बनाकर, बिना विषय से नहीं कह सकते। अतः ये जो इंद्रियों के द्वारा वो प्रतिभाषित हो रहे, अर्थात प्रतीति हो रहे। जैसा अद्वैत सिद्धि में मधुसूदन सरस्वती जी ने बताया,
राहु स्वयं अप्रत्यक्ष होने पर भी, राहु का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। चंद्रारूढ़, चंद्र में आरूढ़ होने से ग्रहण पकड़ता है ना, राहु दिखता है। वैसे यहाँ वो जो क्षेत्रज्ञ है ज्ञान रूप है, स्वतः प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु राहु जैसा ही विषय में आरूढ़ हो जाता है तभी अस्थि भाति रूप से वो विभान होता है। चंद्र में आरूढ़ होने से राहु प्रतीति होने लगता है, वैसा ही विषय में आरूढ़ होने से वो भी अस्थि भाति रूप से प्रतीति। ये ले ना, तो प्रकाशित करते अर्थ नहीं लेना। अरे जड़ इंद्रिय है वो क्या प्रकाशित करेंगे? प्रतीति का कारण बनता है, बस यही बताएं। तो इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम उसी का अर्थ करें, अर्थात सर्वेंद्रिया व्यापारे व्यापृतम इव तज्ञेयम इत्यर्थ। निचोड़ करके बता। सर्वेंद्रिया मतलब सभी इंद्रियों का जो व्यापार है, इंद्रियों में होने वाले जो एक्टिविटीज है, क्रिया है, प्रत्येक इंद्रियों में जो हो रहे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए जो व्यापार कर रहे, क्रिया कर रहे, वही बोले सर्वेंद्रिय व्यापारे व्यापृतम इव। उनके व्यापार के द्वारा चैतन्य भी क्षेत्रज्ञ भी क्या हो रहे? व्यापृतम इव, मानो उसमें भी व्यापार हो रहे जैसा, स्वतः नहीं व्यापार हो रहे जैसा। घट के अंदर जो जल में जो चलनात्मक क्रिया हो रही, तभी घट में बढ़ा हुआ सूर्य का जो प्रतिबिंब है उसमें भी क्या हो रही? चलनात्मक क्रिया हो रही, वास्तव में नहीं युवा। वैसे ही वहाँ देखिए क्रिया किस में हो रही? जल में। और जल में जो प्रतिबिंब है उसमें भी आपको मालूम पड़ रहा है। इसलिए वहाँ कहा दिया है हस्तमलकाचार्य ने, जले चंचलत्वः तवापीह विष्णु। जैसा जल में सूर्य चंचल दिख रहे, वैसा ही ये विष्णु, हे परमात्मा, आप भी चंचल जैसा दिख रहे है नहीं। हस्तमलका घनचिन्ह मर्गम घनचिन्ह दृष्टि, तो ये बता रहे, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। युवा शब्द का अर्थ कर रहे हैं, युवा मतलब सा, हाईली सा, वास्तव में उसमें कोई क्रिया नहीं। इनके क्रियावान पदार्थ के साथ वो भी क्रियावान सा भान होता है। उसके लिए प्रमाण दे रहे बृहदारण्यकोपनिषद देखिए, ध्यायते वा लीलायते वा इति स्तुते, ज्योतिर्ब्राह्मण में हुआ। मानो वो क्या है? ध्यान करता सा, लीला करता सा। या कोई क्यों प्रयोग किया? ध्यान करता सा, लीला करता सा, और भी करना चाहिए ना। तो ध्यायती व जो प्रयोग कर रहे सत्वगुण है, उस उपाधि के साथ संबंध होकर मानो ध्यान करता सा। और लीलायति है, रजोगुण का धर्म है। लीला व तो क्रिया, ये दो को संकेत कर रहे हैं। जैसा वहाँ कठोपनिषद में देखिए, ब्रह्मंचा क्षत्रंचा उभे भवति ओदनम, तो क्यों प्रयोग किया? यद्यपि अत्ताचराचर सबको लेना है, किंतु वहाँ ग्रहण किसको किया? ब्रह्मा और क्षत्र। ब्रह्म शब्द से लेना वहाँ ज्ञान शक्ति प्रधान, और क्षत्र शब्द से लेना क्रिया शक्ति प्रधान। इसलिए यहाँ भी ध्यायति इव लीलायति इव शब्द मतलब सा, वास्तव में नहीं। कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते यतः। अच्छा, आपने इंद्रियादि उपाधियों के द्वारा
इस क्षेत्रज्ञ ने क्रियावत्व मान लिया, क्योंकि वास्तव में उसमें क्रिया क्यों नहीं मानते हो? क्या आपत्ति है उनको? जहाँ वास्तव संभव है आरोपित करना वो नगण्य है, उचित नहीं। क्यों नहीं मानते? बोल रहे कस्मात् पुनः कारणात्, फिर किस कारण से, किस निमित्त से? न व्यापृतम एव, किंतु व्यापृत इव, क्योंकि एवा और इव में बहुत अंतर है। आपने व्यापृत इव मान लिया, व्यापृत एव क्यों नहीं मानते? लेकिन एवा शब्द जहाँ आएगा वास्तव में व्यापार, इव शब्द आएगा हाय नहीं साथ में, शब्द में बहुत अंतर है, क्योंकि शब्द में शक्ति है ना, हर एक शब्द में शक्ति। तो इसलिए बोल इति गृह्यते, क्यों नहीं ग्रहण करते हो? ये सिद्धांत, यद्यपि सिद्धांति है पूर्व पक्ष की तरह। इति अतः भगवान स्वयं उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। सर्वेन्द्रिया विवर्जितम, वो कैसा है? समस्त इंद्रियों से रहित है। तो इंद्रिय रहित है, उसमें इंद्रियों की क्रिया वास्तव में कहाँ से होगा? तो इंद्रिय उसकी उपाधि है, उस इंद्रियों के द्वारा उसमें क्रिया हो रहा है, स्वतः नहीं है। सर्वकरण रहितम इत्यर्थ, संपूर्ण करण मतलब करण से उपलक्षण उपाधि लेना, केवल इंद्रिय मात्रा नहीं, यावत उपाधि। करण एक उपाधि है, करण बोल तो इंद्रिया, अंतकरण भी उपाधि, अविद्या तक बीच संपूर्ण इंद्रिया मतलब उपलक्षण उपाधि से रहित है। अतो न कर्ण व्यापारे व्यापृतम तज्ञेयम, इसलिए इंद्रियों के व्यापार से वास्तव में वो व्यापार वाला नहीं हो सकता। हाँ, औपाधिक है, व्यापार वाला हो सकता है। इंद्रिया में जो क्रिया हो रहे इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, इसलिए क्रियावान हो, स्वतः नहीं। उसके लिए प्रमाण दे रहे श्वेता श्वेतर उपनिषद का लेके, यतु अयम मंत्र, उसी विषय में स्पष्ट करने के लिए। किस विषय में? वास्तव में उसमें कोई इंद्रिया नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं, उसी को ही पुष्ट करने के लिए अयम मंत्र, ये मंत्र है। देखिए, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुत शृणोत्य कर्णा। अपाणिपादो, पानी और पाद से रहित है, हाथ भी नहीं है, इसका शायद होगा, हाथ नहीं है, लूला होगा, पैर नहीं है, लगड़ा है परमात्मा, पैर ही नहीं है। किंतु जवनो गृहीता, सबसे पहले जवनो बोल तो अत्यंत शीघ्र ग्रहण करने वाला है। आप जहाँ पहुँचेंगे उससे पहले वो ग्रहण करेंगे, गृहीता। पश्यत्य चक्षु, बिना आँख से देखता है वो, आँख कोई जरूरत नहीं है। सशृणोत्य कर्णा, कान के बिना सुनता है। इसका मतलब ये नहीं है, अर्थात आँख को देखने के लिए भी सामर्थ्य वही प्रदान करता है, जिसके सत्ता के द्वारा, जिसके चैतन्य के द्वारा आपकी जो आँख भी देख सकते हैं। चक्षुषा चक्षु, ये उपनिषद में बता दें, ये तात्पर्य है। इत्यादि, आदि से और भी लेना। स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुण अनुगुण्या भजन शक्तिमत तज्ञेयम, वो जो ज्ञेय कैसा है? सर्वेन्द्रिय उपाधि गुण, संपूर्ण जो इंद्रिया है, ये इंद्रियारूप उपाधि है, उनका गुण मतलब विषय। इंद्रियादि उपाधि हो गया और उनका गुण का मतलब विषय। उन विषयों के अनुगुण्य, अनुरूपता, कभी विरोध नहीं होता है, उसके अनुकूल है। इंद्रियों में
जो जो व्यापार होता है जिस विषय में जाता उसका काम है प्रकाशित करना। जैसा अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा अर्थात प्रकाश के द्वारा आप बैठ के पठन पाठन भी कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। उसी अग्नि के द्वारा आप किसी का घर जला सकते हैं, अग्नि कोई विरोध नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ इंद्रियों रूप उपाधि उनका विषय है, उसके अनुकूल ही होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। अनुकूल मतलब प्रकाशित करना, इसलिए बोला अनुगुण्या भजन शक्तिमत, अनुरूप ही भजन बोल तो उसके भागीदारी, अनुरूपता। भजन बोल तो उनका भजन कर रहे हैं अर्थ नहीं लेना, भजन का मतलब अनुरूपता, अनुकूलता, प्रतिकूल नहीं होता है। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना, ये जो मुसलमान ने मंदिर तोड़ दे विश्वनाथा, तो भगवान ने क्यों आक्षेप नहीं किया? भगवान का भी आक्षेप नहीं, वो सबके अंदर है, वो कोई विरोध नहीं करता। किंतु काल भैरव में गए, वहाँ तो तोड़ नहीं सका, उसके लिए उपद्रव होने लग गए। इसलिए भगवान है, किसी में हस्तक्षेप नहीं। तो तस्कराणाम पदये, जो तस्कर है ना उनका भी पति है, उनको भी वही रक्षा करता है। इसलिए बता रहे प्रतिकूल नहीं बोले, भजन शक्ति बोल अनुरूपता प्राप्त करने में समर्थ है। इसलिए तज्ञेयम वह ज्ञेय, वह ऊपर में वह ज्ञेय समस्त इंद्रिय रूप उपाधियों के गुण के अनुकूल ही व्यापार करने में समर्थ है, विरोध नहीं होता है। इति एवं प्रदर्शनार्थो, इसी अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए, इसी अभिप्राय को दिखाने के लिए ये मंत्र प्रमाणित किया। कौन? श्वेताश्वेता। इसलिए बोल रहे हैं प्रदर्शनार्थ, न तो साक्षादेव जमनादिक्रियवत्वं प्रदर्शनार्था। भाष्यकार जी स्पष्ट बता रहे हैं, उसमें साक्षात गमनादि क्रियों से युक्त है ये बताने में ये मंत्र नहीं है। अपाणिपादो जवनुग्रहितयो बता दिया, इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात ये इंद्रियों रूप उपाधि उनका विषय है, उनका अनुकूल ही रहता है व्यापार कर, ये बताने में। न तो उनमें भी गमन क्रिया है, इंद्रिया पहुँचेंगे उससे पहले उसमें क्रिया हो रहे, ये बताने में नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? आकाश में कोई क्रिया संभव है, आप जहाँ पहुँचेंगे उससे पहले आकाश वहाँ विद्यमान है, तो आपसे पहले आकाश पहुँच गया, क्या चल के पहुँच गया है क्या वो? आप यहाँ से अभी कमरे में जाएंगे, आपसे पहले वहाँ आकाश विद्यमान है, क्या आपसे पहले दौड़ के गए क्या वो? इसका मतलब व्यापक है। वैसे ही परमात्मा है जो गमन कर रहे हैं, मतलब वो सर्वत्र है, इंद्रियों का अनुकूल होता है प्रति, इतने में तात्पर्य है। न जवनादिक्रियवत्वं प्रदर्शनार्थ, कैसा? जैसा तैतरीय आरण्यक में बता दिया, अंधो मणिमविंदत तमंगुली आवयत। यहाँ केवल संकेत मात्र दे रहे, पूरा मंत्र ये है। अंधो मणिमविंदत तमनंगुलीरवायत अग्रीवस्तं प्रत्यमुञ्चात तमः जीवो अभ्युपाजयत अभ्यपूजयत। ये है असत्य के लिए प्रमाण है। अंधे ने क्या किया? मणि को बेंध लिया, एकत्रित किया ढूंढ ढूंढ करके चारों तरफ से। अच्छा, माला किसने बना दिया? तम अनंगुली रावयत, जिसमें अंगुली है नहीं उसने माला गूंथ दिया। और अग्रीवस्तं प्रत्यमुञ्चत, और माला किसको पहना दिया? जिसका गला नहीं है उसको पहना दिया। अच्छा, उसकी स्तुति किसने किया? तम अजीवा, जिसकी जीवा नहीं है उसने उसकी स्तुति किया, प्रशंसा है। इसका मतलब क्या है? ये मंत्र असत्य, वैसे ही यहाँ समझना। अपाणिपाद
उसमें कोई क्रिया नहीं है, आपको समझाने के लिए बता उसी मंत्र से। अथवा महाभाष्यकार जिन्हें भी उठा दिया है, महाभाष्य बोलो पतंजलि, इसी अर्थ एषु मन्यसुतो याति खपुष्पाकृतशेखराः कूर्मक्षीरते स्नातः शशसिंहाधनुर्धरः। वो भी वैसा ही, अरे देखो देखो बंध्यापुत्र जा रहे, कैसा युद्ध करने के लिए जा रहे। ओम बंध्यापुत्र, बाण किसका, गले में माला पहनाए थाने, खपुष्प आकाश कुसुम से बनाया हुआ बहुत सुंदर माला पहना दिया। और क्या है, उससे पहले स्नान किया, पवित्र हो गए, किसमें, कूर्मक्षीरः, कछुए के दूध में जाके अभिषेक किया, स्नान किया, स्नान। और युद्ध में धनुर्धर कौन है, शशसिंगा धनुर्धर, खरगोश का सिंह से बनाया हुआ धनुष पकड़ के। ये सब क्या है, असत है। इसी प्रकार ये भी समझना है इस मंत्र का, वास्तव में है ही नहीं। वही बोले इत्यादि मंत्रवत, ये जिस प्रकार तैतरीय अरण्यक हो अथवा महाभाष्यकार ने जो प्रमाण दिया उसके अनुसार ये मंत्र भी कौन, अपाणिपादो जवनो ग्रहेतो, वो भी वैसे ही समझना। हाँ हाँ जी, हाँ ये भी क्या है, उसमें जो है जवनो ग्रहित है, क्या अत्यंत असत नहीं है क्या, इतना वेग से चलता है, क्या उसमें कोई क्रिया है क्या, वो अत्यंत असत्य है ना। आप कल्पना कर रहे हैं, आँख के बिना देख रहे, क्या उसमें आँख संभव है क्या, ये कल्पना है ना, मतलब समझा रही है, मतलब व्यापकत्व में तात्पर्य है। ये भी एक प्रकार असत्य है ही नहीं, संभव ही नहीं किसी का आत्मा में, इसलिए असत्य के समान है। यस्मात् सर्वकरणवर्जितं ज्ञेयं तस्मात्, यस्मात् जिस कारण से, सर्वकरणवर्जितं, सर्वकरण का मतलब है संपूर्ण उपाधि लेना, जो भी उपाधि है उन उपाधियों से रहित है, यावत उपाधि, संपूर्ण उपाधि से सर्वकरण वर्जित, केवल इंद्रिया मात्र नहीं लेना यहाँ, क्योंकि ईशावास्य में बताया सपर्यगात, स्पष्ट बता दिया 8वें मंत्र में ईशावास्य का, ऊपर से समझ लीजिए, वो सर्वव्यापक है। और शुक्रम, शुक्रम बोलो शुद्ध बता दिया। और कैसा, अकायम, अकाय मतलब लिंग शरीर से रहित है, वो सूक्ष्म शरीर से रहित है, अकायम। और अवर्णम बोल तो स्थूल शरीर से रहित है। शुद्धम का मतलब कारण शरीर से भी रहित है। ये कहाँ, ईशावास्य में 8वें में बता दिया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से रहित है, ये उपलक्षण है। सर्वकर्ण वर्जितम है ना, ये उपलक्षण, केवल कर्ण मात्र नहीं लेना, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से रहित है। ज्ञेयम, ज्ञेय बोलते जो क्षेत्रज्ञ है, उपाधि रहित है। तस्मात्, इसलिए सारे उपाधि इंद्रियादियों से रहित है, इसलिए असक्तम, असक्तम बोल तो सर्व संश्लेष वर्जितम, सभी संबंधों से रहित है। ये तो समझाने के लिए आपको श्रुति ने मान दिया सर्वत्र। जैसे कोई अंधे को समझाना है, किसी अंधे ने दूसरे अंधे से पूछा, अरे दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अरे सफ़ेद कैसा होता है, बगुला जैसा होता है। बगुला कैसा होता है, कैसे समझे, देखो ऐसा होता है बगुला, ऐसा करके। दूसरे ने, हाँ दूध भी ऐसा ही होता है, दूध भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ समझाने के लिए श्रुति बता रहे, वास्तव में उसमें कोई उपाधि नहीं, उपाधि रहित है। श्रुति इतनी कृपा कर रहे जिज्ञासु साधक को समझाने के लिए, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने भी
अपने 3 अपराध क्षमा। रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत्कल्पितम् स्तुत्या निर्वचनीयता किल गुरो दूरीकृता यन्मया व्यापित्वं निराकृतं यत्तीर्थयात्रा विना क्षन्तव्यो जगदीश तद्विकलता दोषत्रयं मत्कृतं। आप रूप से रहित हैं, मेरे को गिरा था, मैंने रूप का आरोप किया और आप अनिर्वाच्य है, स्तुति से परे है, बहुत स्तुति किया। आप व्यापक है, कण कण में है, घट घट वासी है, मैंने मंदिर में परिच्छिन्न कर दिया। ये 3 मेरा अपराध है। क्षन्तव्यो जगदीश तद्विकलता दोषत्रयं मत्कृतं, ये मेरी त्रुटि है, 3 दोष है, क्षमा। इसलिए किया जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए, जिज्ञासुओं को धीरे धीरे ऊपर ले जाने के, अन्यथा वास्तव में नहीं। वही बता रहे वास्तव में वो कैसे असक्तम, कोई भी उपाधि ना होने के कारण। असक्त का मतलब है सर्व संश्लेष वर्जितम, जो भी संबंध है आप सारे संबंधों से रहित। संबंध वही होता है सावयव पदार्थ का सावयव के साथ होता है। परमात्मा को आप निरवय है, और दूसरा है परिचिन्न के साथ संबंध होता है। परमात्मा परिचिन्न नहीं है, व्यापक है, देशता कालता वस्तुता परिचिन्न है, इसलिए संबंध नहीं बन सकता। इसलिए बड़े सर्वसंश्लेष है, सर्व प्रयोग कर रहे हैं। वर्जितम यद्यपि एवं तथापि, यद्यपि एवं, यद्यपि परमात्मा तो है ऐसा होने पर भी, तो भी सर्वभृत एवचा, स्वरूपतः मैं कैसा हूँ, आसक्त हूँ, उपाधि से रहित है, किसी के साथ संबंध नहीं। तो भी 9वें अध्याय में बताया है 5वें श्लोक में, पश्चिमे योगमैश्वरम, मेरा जो ऐश्वर्य है, माया शक्ति है, विभूति देख ले लो अर्जुना, उसके द्वारा मैं सब बन जाता हूँ। मैं किसी में नहीं रहता हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं, किंतु योग शक्ति के द्वारा मैं सभी में रहता हूँ, सब मेरे में भी है। यही बता रहे सर्वभृच्च, मैं सबको धारण पोषण करने वाला हूँ। कैसा, ऐसा नहीं, योग महेश्वर, मेरी अलौकिक अचिंत्य माया शक्ति के द्वारा, स्वतः नहीं। सर्वभृच्च एवं सदास्पदम ही, सदास्पद बोल तो सबका अधिष्ठान बन रहा हूँ मैं। यद्यपि मैं अधिष्ठान नहीं हूँ, किंतु माया के द्वारा मुझे अधिष्ठान भी बनना पड़ रहा है, क्योंकि आरोपित जगत है, दिख रहे, समझाने के लिए अधिष्ठान बन रहा है। तो इसलिए बोला सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, जो सर्वत्र जो सद्बुद्धि हो रहे, सर्वत्र बोलो जो भी पदार्थ आप देख रहे, केवल सद नहीं, 3 हो रहे, अष्टि भाति प्रिया, ये सर्वत्र हो रहे। हाँ, उसमें जो भाति है, जो अपना प्रिय है, आनंद अंश, सतचित आनंद, वो न्यग भाव होता है। वो केवल आपका सात्विक वृत्ति में प्रकट होगा। सात्विक जहाँ वृत्ति बनती है, 3 अंश प्रकट होता है, अष्टि भाति प्रिय। राजसिक और तामसिक वृत्ति बनेंगे, वहाँ अष्टि और भाति रहेंगे, प्रियत्व नहीं रहेगा, रहेगा वहाँ भी, किंतु न्यग भाव होता है। इसलिए बोल रहे हैं सद्बुद्धि अनुगमात, सद्बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है, के ना अष्टि अष्टि अथवा स्फुरति स्फुरति रूप से अनुगम होने से, सर्वम सर्वत्राह, सद्बुद्धि अनुगम होने से सदास्पदम, मैं सबका अधिष्ठान, मैं अधिष्ठान होने से अधिष्ठान के सत्ता को लेकर ही अध्यस्त पदार्थ भी अष्ट रूपेण भान, इसलिए कहा दिया अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभावत्वम विषयगत सत्य प्रत्यक्ष।
अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है अध्यस्त पदार्थ। यदि अस्थि भान हो रहे अधिष्ठान के द्वारा, इसलिए बोले नहीं मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदम भवन्ति। स्पष्ट कर रहे जो मृगतृष्णिका आदि है, आपको जो रेगिस्तान में जो जल भान हो रहे वो भी अधिष्ठान के बिना संभव नहीं है। वंद्यापुत्र में किसी को अध्यास होगा? नहीं हो सकता, है ही नहीं तो कहाँ से होगा। जहाँ भी अध्यास होगा कोई ना कोई अधिष्ठान मान करके, निराधिष्ठान संभव नहीं। तो ये बोले निरास्पद बोले निराधिष्ठानम नहीं भवन्ति अतः सर्वभृत, इसलिए मैं क्या हूँ उपाधि के द्वारा, सर्वस्वता नहीं उपाधि करता, सर्वम विवर्तिति, सभी को मैं धारण करता हूँ। केवल धारण नहीं, पोषण भी करता हूँ, दोनों ले धारण पोषण करता हूँ। शादिदम च अन्यज्ञेयस्यः, अर्थात वो ज्ञेय पदार्थ है, उस ज्ञेय पदार्थ को बताने के लिए और भी एक युक्ति दे रहे हैं। एक तो युक्ति दे दिया पीछे, सभी इंद्रियों में रहते हुए इंद्रियों के द्वारा मैं भाषित होता हूँ, ये भी दिया, और भी युक्ति दे रहे हैं। शादिदम च अन्यत्, इदम अन्य शाद, अर्थात ज्ञेय के सत्ता को प्रतिपादन करने के लिए, ज्ञेय के अस्तित्व बताने के लिए ये दूसरा एक युक्ति है, दूसरी साधना है। इससे भी सिद्ध होता है ज्ञेय है। जैसा न्याय कुसुमांजलि में उदयनाचार्य ने ईश्वर सिद्धि के लिए 8 हेतु दिया, अलग अलग करके दिया है, भिन्न भिन्न युक्ति दिया है। उसके बाद भी यदि आप नहीं मानते मुझे कौन समझाएगा। वैसे ही हम दूसरा युक्ति दे रहे हैं, दूसरा साधन सत्वादिगमः, सत्व बोल तो ज्ञेय का जो सत्ता है उस सत्ता को अवगम बोल तो जानने के लिए, बताने के लिए दूसरी युक्ति है, दूसरा साधन है। निर्गुणम सत्व रजतमांसी गुणः, निर्गुण यानी मतलब सत्व रजा और तम, ये तीनों गुणों से अतीत है वो। सत्व गुण भी नहीं है, रजो गुण भी नहीं है, तमो गुण भी नहीं। ये तीनों गुण किसके? प्रकृति के हैं। ये तो प्रकृति का दृष्टा है, मायापति है। मायाम तो प्रकृति विद्ये मायनाम को महेश्वरा, श्वेता श्वेतर बोल, इसलिए बोल रहे हैं तीनों गुणों से रहित। तैर्वर्जितम तज्ञेयम, अर्थात तीनों गुणों से रहित, अतः तो वो जो ज्ञेय है गुणों से रहित। तथापि तो भी गुणभोक्त्री च, एक तरफ से बोल रहे भगवान गुणों से रहित, दूसरे तरफ से बोल रहे गुणों का भोक्ता है। गुण रहित बता रहे ये पारमार्थिक दृष्टि से, विचार दृष्टि से। देखिए दो दृष्टि है, एक आपात दृष्टि, एक विचार दृष्टि। आपात दृष्टि जैसे बिना विचार से ऊपर ऊपर, वो अविद्या दृष्टि है। और दूसरी एक दृष्टि है विचार दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। इसलिए कहा गया उपनिषद दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत। ये सारे जगत में आपको ब्रह्म दिखेंगे, कभी दृष्टिम ज्ञानमयीं। आपकी दृष्टि यदि ज्ञानमयी हो गई, सभी अधिष्ठान रूप से अष्टिभाज्य क्रिया ही आपको दिखेगा, ये नाम रूप कल्पित रूप से दिखेगा। अविद्या दृष्टि यदि है, अष्टिभाज्य दब गया, नाम रूप ही प्रदान हो गया। जैसा लोक में देखिए, माए लोग साड़ी खरीद करने जाती दुकान, ये तो बढ़िया रंग है, ये सुंदर है, खरीद करना है। तो किसको देख रहे? रंगों को, साड़ी का धागा को नहीं देख रहे, भूल गई धागा कुछ भी हो, रंग अच्छा है, बस यही अंतर है।
हम लोग देख रहे जगत को नाम रूप प्रदान देना अविद्या दृष्टि से, ज्ञानी व्यवहार कर रहे ज्ञानी दृष्टि से अस्थि भांति प्रिय, यही दोनों में अंतर। अस्थि भांति प्रिय को लेके व्यवहार करेगा वो अपरिवर्तन है, कभी दुखी नहीं होगा। नाम रूप परिवर्तनशील है, वो अवश्य दुखी होगा। इसलिए बोल रहे ये अविद्या को लेकर। तथापि गुणभोक्त्री, उपाधि को लेकर गुणों का भोक्ता भी मैं। च गुणानां तो सत्वरजतमसां शब्दादि द्वारेण सुख दुःख मोहकारा परिणतानां भोक्त्री च उपलब्धि तज्ञेयम् इत्यर्थ। भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे गुणों का गुण कैसा भोग करें, गुणों का तो भोग होता ही नहीं। इसलिए बोलते हैं जो गुण ही परिवर्तन हो गए शब्दादि द्वारेण, गुणों का कार्य है गुणागुणेषु वर्तन, गुणों का कार्य कौन है शब्दादि, उन शब्दादियों के द्वारा मैं सुखी भी होता हूँ दुखी भी होता हूँ। अनुकूल शब्द मिल गया सुखी, प्रतिकूल होने से दुख, तो इसलिए बोल रहे हैं सुख दुख आदि मोह का रूप में परिणत हुए उन गुणों के द्वारा मैं ही भोगता हूँ। इससे भी सिद्ध होता है एक ज्ञेय तत्व है, ज्ञेय के बिना संभव नहीं, ये बोल रहे उपलब्ध तज्ञेयम, वो ज्ञेय है। देखिए वास्तव में भोक्ता नहीं है वो, इस भोक्ता के द्वारा आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, भोक्ता के द्वारा ये भोग्य पदार्थ से एक है वही क्षेत्रज्ञ है, उसको इनको बात करें, वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं, बात ये अध्यारोप के द्वारा समझा। आगे का विचार हम लोग आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये